है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो हम देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है और उस चैप्टर में भी किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो आपको पता चल रहा होगा कि निर्देशांक दे रखे हैं, तो निश्चित है ये किसका है, निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति में भी वो कह रहा है कि रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब विभाजित करने वाला कौन सा टॉपिक था हमारे पास, विभाजन सूत्र। ये था कि नहीं था? अब विभाजन सूत्र में हमको थोड़ा बैक में जाइए और क्या हमने कहा था कि माना कोई बिंदु है जो एक्स वाई उसके निर्देशांक हैं और वो उसको क्या करता है, विभाजित करता है। तो एक्स निर्देशांक कितने के बराबर होगा, एक्स बराबर, यस वेरी गुड, x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। ये सूत्र आपको आता है। अगर ये सूत्र अब आपको आता है तो ये सवाल भी आपको आता है। थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। एक तो कह रहा है वो ये बिंदु देख रहे हैं आप, और बिंदु जोड़ किसको रहे हैं, ये दोनों बिंदु आपस में एक रेखा से जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात? तो माना एक रेखा से जुड़े हुए बिंदु कैसे हो सकते हैं, ये ए है और ये बी है। समझ रहे हैं बात को? तो ए के निर्देशांक क्या है, -6 और 10, और इसके निर्देशांक क्या है, -3 और 8। अरे समझ में आ गई बात? अब कौन सा बिंदु, ये बिंदु कहां होगा, उसमें कहीं भी हो सकता है। यहां पर है भाई, ये कहां पर है, सपोज करिए यहां पर है। तो इसके निर्देशांक क्या है, -6 और 10। माना हमने मान लिया ये कौन सा बिंदु है, सी बिंदु। समझ में आ गया? क्वेश्चन को सरल बनाइए। अरे भाई ये दोनों बिंदु क्या कर रहे हैं, रेखा को जोड़ रहे हैं, और ये बिंदु उसमें है, बिंदु ये विभाजित कर रहा है। तो ये विभाजित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा विभाजन हो रहा है बताइए? एक भाग है AC और दूसरा भाग है BC, यही तो विभाजन है। हमने क्या कहा था कि अगर विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या हो, x y हो, तो x बराबर इतना होता है और y बराबर इतना होता है। x का मान जो x और y है वो कौन से हैं, ये किसके मान है, x और y। और ये क्या है, x1 y1, ये क्या है, x2 y2। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस सूत्र को लगा सकते हैं, या एक और मैं कैलकुलेशन कम करने के लिए एक और चीज आपको बता रहा हूं कि हम मान लेते हैं कि माना जो निकालना है वो, हर सवाल में हमने कहा है कि जो निकालना है वो, तो हम मान लें कि माना ये बिंदु सी बिंदु किसको, AB को अब सूत्र के अनुसार किस अनुपात में बांटता है, अगर सूत्र लूं मैं तो किस अनुपात में बांटता है, M1 अनुपात M2, तभी तो सूत्र बना था वो। लेकिन अगर मैं सूत्र को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं कैलकुलेशन की दृष्टि से, मैंने कहा था कि आप मान सकते हैं कि ये किस में बांटता है, 1 अनुपात K में। माना ये किस अनुपात में बांटता है, 1 अनुपात K। अब बताइए 1 अनुपात K कहां होगा, यहां से और यहां तक क्या हो गया, ये 1 मान लिया मैंने, समझ रहे हैं, और ये क्या मान लिया मैंने, K। अरे ठीक समझ में आ गई बात? अब पहला वाला सूत्र ले लो, मैं सूत्र क्या है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना समझ में आ गया सबका? पहला वाला भी समझिए। अब बताइए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, बोल भाई, x की वैल्यू कितनी है, ये जो x है
वो कितने के बराबर है? यहाँ कौन है वो x? बता सकता है कोई? एनीवन? ये जो x है, क्या इस चित्र में वो वैल्यू है कहीं पर? -4 कहां है? अच्छा, मैंने यहाँ पॉइंट गलत लिख दिया। चलिए, -4 और 6, तो वो कौन सी वैल्यू है? -4। इसका मतलब कितना है? -4 ही है, इज इक्वल टू बेटा। अब बताओ m2 कितने के बराबर है? m2 कितने के बराबर है? k। यस, k। और x1 कितने के बराबर है? -6। ये समझ में आ रहा है। प्लस m1 कितने के बराबर है? 1 इंटू x2 कितने के बराबर है? -0। ये समझ में आ गई बात। अपॉन 1 प्लस k। अपॉन क्या हो जाएगा? 1 प्लस k। समझ में आ गए? अब ये क्या है? डिनोमिनेटर में है। ये किस में है? तो ये क्रॉस गुणा में कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो -4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 प्लस k। किसी को दिक्कत? बराबर कितना लिखना चाहिए मुझे? -6k -3। अरे समझ में आ गया इतना? अरे ठीक हो गया। अब इस माइनस के से क्या करेंगे? अंदर गुणा करेंगे। कितना है? -4 और माइनस या चलिए -4 -4k कितना हो गया? -4k इज इक्वल टू कितना हो गया? -6k -3। इतना समझ में आ गया सबके? अब k वाले पद एक तरफ रखिए, ये k वाला इधर लाओ तो कितना हो जाएगा? 6k। कितना होगा? 6k। और यहाँ कितना है? -4k। किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखिए, ये इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पहले से कितना है ये नंबर? -3। अरे समझ रहे हो? k वाले पद एक तरफ और जो नंबर है वो दूसरी तरफ। अब 4k में 6k में 4k घटेगा तो कितना बचेगा? 2k। 2k बराबर कितना आया भाई? 4 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 1। तो k बराबर कितना आया भाई? 1/2। k बराबर, अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं, हम कह रहे थे कि 1/k अनुपात यही तो था, 1/k बराबर यही तो हुआ। अरे 1/k बराबर 1/k। और k का मान अगर मैं यहां रख दूं 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। कितना हो जाएगा? अर्थात अगर इसको अनुपात में लिखना होगा तो किस अनुपात में आएगा? 2/1। तो आपने देखा, इसमें हमको दूसरे सूत्र की जरूरत पड़ेगी। एक ही सूत्र से हम क्या निकाल लेंगे? अनुपात निकाल लेंगे। किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? तो हमारा आया 2/1 के अनुपात। अरे क्लियर हो गई बात? तो आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगेन देखिए, ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? किससे? निर्देशांक। अब यहाँ पर समांतर चतुर्भुज भी कह रहा है, तो ये मत मानिए ये समांतर चतुर्भुज में है। ये किससे है? निर्देशांक दे रखे हैं, ये निर्देशांक दे रखे हैं। तो निश्चित रूप से किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये? और शीर्ष किसके बताए गए हैं? समांतर चतुर्भुज। और उसमें एक मिसिंग है, 3 लिखा है उसकी जगह, उसका मान आपको निकालना है। तो कैसे होगा ये? सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। माना ये एक समांतर चतुर्भुज, और इसी क्रम में इसके नाम रख दीजिए A, B, C और D। राइट? समझ में आ गई बात? अब इसके निर्देशांक कितने हैं? 6 और 1। इसके निर्देशांक कितने हैं? 8 और 2। इसके निर्देशांक 9 और 4। और इसके निर्देशांक 3 और, अरे ठीक हो गया, कितना दे रखा है?
अरे इतना समझ में आ गया। अब P को निकालने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे भाई? अब यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आपके पास मैंने सूत्र कौन कौन से बताए हैं? कौन कौन से? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र अगर मैं लगाता हूं इससे तो ये निकलेगा नहीं, क्योंकि दूरी दे नहीं रखी है। अगर ये पता होता तब तो वो सूत्र लगा करके निकलता था, कोई दूरी नहीं। दूसरा विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र में भी क्या होता है? M1 M2 होता है, वो चीज नहीं लग रही है। त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी ये नहीं। लेकिन अगर आपने बारीकी से विभाजन सूत्र को एक और चीज पढ़ी है तो वहां पर एक और सूत्र आया था। क्या आया था? मध्य बिंदु का सूत्र। ये सूत्र शायद हमारी मदद कर सकता है। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र शायद हमारा काम कर जाएगा। अब कैसे? अब देखते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा ज्योमेट्री की सहायता लेनी पड़ेगी। अब ज्योमेट्री की सहायता क्या लेनी है? कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसका ये विकर्ण और इसका ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? इसका मतलब जो ये बिंदु मिल रहा है दैट इज O सपोज। ये O क्या है? मध्य बिंदु है। किसका? AC का। किसका? माना इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक क्या है? X और Y। रेस के निर्देशांक क्या है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण कौन कौन से हैं? AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम देख रहे हैं O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना? तो O क्या हो गया? ये क्या है? O क्या होगा? AC और BD का मध्य बिंदु। अरे क्या बिंदु होगा? अरे क्या होगा? मध्य बिंदु होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के गुण से। अगर ये मध्य बिंदु है तो माना कि हमने मान लिया, माना O के निर्देशांक कितने हुए भाई? X और Y। तो बताइए AC लेते हैं पहले क्या लेते हैं? AC भुजा लेते हैं। तो बताओ X बराबर कितना होगा? X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। अरे ठीक हुआ? तो बताओ x बराबर कितना हो गया AC के लिए? बताओ जल्दी से। हमने कहा x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, तो AC के लिए रखो मान 6 धन 9। अरे कितना हुआ? 6 धन 9 बटे 2 और 9 से 15 बटे 2 बराबर 7.5। अरे समझ में आ गया? x का मान कितना आया? ठीक हो गया। अब देखिए अगर मैं y का मान भी लेना चाहूं तो y की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। अगर मैं इससे लूं, किससे? BD से, क्योंकि x ही पर ज्ञात करना है, हमें B ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? B। तो अगर BD लूं मैं,
अब भुजा कौन से ले रहा हूं, रेखा कौन से ले रहा हूं, बीडी। तो x का मान कितना होना चाहिए भाई, x बराबर बोलो 8 प्लस p, यस 8 प्लस p अपॉन, अरे ठीक हो गया। और x का मान कितना आ रखा है, 7, कितना आ रखा है 7.5 बराबर कितना आ गया भाई 8 प्लस p अपॉन 2। अरे ठीक आ गया। 2 को अगर मैं इधर क्रॉस गुणा में ले आऊं तो कितना हो जाएगा ये 15, कितना हो जाएगा 15 बराबर 8 प्लस p। तो p बराबर कितना हो गया भाई, अरे p बराबर 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 15 माइनस 8। तो p बराबर कितना हो गया 7। अरे कितना हो गया, तो कितना आसानी से निकल गया सवाल। देखा आपने 4 नंबर लग रहा था कि बहुत कठिन है, और ये समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन विभाजन पर था, ये भी विभाजन का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये चीज आपको अगर पता है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो कैलकुलेट, क्योंकि x वाला है तो x ही लिया हमने दोनों। अगर ये वाला कोऑर्डिनेट होता तो y वाला लेते, और अगर कोई और होता तो फिर और चीज लगती उसमें। ये समझ में आ रही है बात, क्लियर।